हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल ट्रेनिंग। तो आज हम देखेंगे कि हम एक नॉर्मल डेटा को एक्सेल के अंदर एक्सेल टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उस टेबल में कन्वर्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जाना था कि एक्सेल क्या होता है, फिर वो वीडियो देखनी है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, हमारा जो डेटा है उसको उस पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पूरी अभी रेंज है और इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल+T प्रेस करेंगे और यही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने आप ये जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया था वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा और ये मुझसे पूछेगा कि मेरे टेबल के हेडर्स हैं या नहीं, मतलब कि जो मेरे टेबल के को हर कॉलम का नाम होता है उसको हम हेडर कहते हैं। तो वो हेडर अगर है टेबल में तो मैं यहाँ पे टिक कर दूँगी, तो वो अभी है तो मैंने टिक कर दिया। अब मैं ओके करूँगी तो ये एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टेबल में कन्वर्ट करते ही हमारे पास एक न्यू टैब शो होगा टेबल डिज़ाइन का। तो ये टेबल डिज़ाइन की टैब के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम टेबल को अलग अलग तरीके से इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो ऑलरेडी प्रेजेंट थीम्स हैं। तो अभी ये टेबल का स्टाइल मैंने ये कर दिया है, इसको मैं ऐसे रखूँगी और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि टेबल का नाम भी है लिखने के लिए। तो सपोज़ मैं टेबल को नाम दे रही हूँ डेटा। तो अभी मैंने टेबल को नाम दे दिया है और उसके साथ ही जैसे ही मैं टेबल में कन्वर्ट करूँगी मेरे पास ये ऑप्शन आने लगेगा रिमूव डुप्लीकेट का, यानी कि अगर मेरी टेबल में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी तो वो रिमूव हो जाएंगी। जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास ये वैल्यू 2 बार है और मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी रिमूव डुप्लीकेट के अंदर और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अनसेलेक्ट करूँगी सारे कॉलम्स को। अब मैं सिलेक्ट करूँगी कि किस कॉलम से मुझे डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है। तो मुझे डुप्लीकेट वैल्यू नेम कॉलम के अंदर सपोज़ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम पे टिक कर दूँगी और जैसे ही मैं ओके करूँगी तो मुझे बताएगा कि एक डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गया है। यहाँ से एक रो जो है वो डिलीट हो गई है क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू की रो थी। तो इस तरीके से मैं ईज़िली डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकती हूँ अपनी टेबल के अंदर से। और उसके साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि फ़िल्टर बटन। तो फ़िल्टर बटन क्या करता है, अभी जैसे अभी तो छोटी सिर्फ कम वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर सपोज़ बड़ी टेबल है और मुझे उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं ये एरो पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे अरुण सर्च करना है, मैं यहाँ पे अरुण लिख दूँगी, एंटर करूँगी तो मुझे सिर्फ अरुण की वैल्यू दिखाई देगी। तो ये इसको हम कहते हैं फ़िल्टर। अब फ़िल्टर हटाने के लिए मैं वापस से सेलेक्ट ऑल या क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर दूँगी और ओके कर दूँगी। तो ये फ़िल्टर जो है ये हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं फ़िल्टर बटन। अगर मैं इसको अनचेक करूँगी तो फ़िल्टर बटन यहाँ पे विज़िबल नहीं होगा और अगर चेक करूँगी तो फ़िल्टर बटन यहाँ पे विज़िबल होगा और मैं यहाँ से ईज़िली फ़िल्टर कर सकती हूँ अपनी टेबल को। तो अब यहाँ पे मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी टेबल के नीचे एक टोटल की रो ऐड कर सकती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे टिक करूँगी टेबल रो पे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक टोटल की रो क्रिएट हो जाएगी और हर कॉलम के नीचे उसका टोटल मुझे मिलेगा। तो अभी अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर की वैल्यूज़ है, मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 करके कोई नंबर वैल्यूज़ है, तो मुझे यहाँ पे उस वैल्यू का मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि मुझे क्या चाहिए। तो अगर मुझे इनका सम चाहिए तो यहाँ पे मुझे सम होके आ जाएगा। और ये जो हमारी टेक्स्ट की वैल्यूज़ हैं, ये टेक्स्ट के कॉलम्स हैं, इन पे अगर मुझे कुछ समरी लगानी है तो मैं यहाँ से लगा सकती हूँ काउंट की, काउंट नंबर्स की। अब मुझे काउंट की लगानी है तो मैं काउंट पे क्लिक कर दूँगी तो काउंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से एक समरी रो एंड में बन जाएगी जो कि टोटल रो होगी, अगर मैं यहाँ पे टोटल रो पे टिक करूँगी तो। अभी सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से
अलग अलग कॉलम्स होते हैं और उनके डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले मेरा कॉलम क्या है, टेक्स्ट कॉलम है। यहाँ पे सारी टेक्स्ट की वैल्यूज़ है जो कि हम कैटेगोरिकल वैल्यूज़ भी बोलते हैं। तो अभी ये टेक्स्ट की वैल्यूज़ में यहाँ पे जब हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे डेटा टाइप प्रेजेंट होंगे। तो मुझे जिस टाइप का डेटा चाहिए वो मैं यहाँ से क्लिक कर सकती हूँ। अभी जैसे ये नेम का कॉलम है, नेम का कॉलम मेरा टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट चूज़ कर लूँगी। तो ये मेरा पूरा कॉलम जो है वो टेक्स्ट हो जाएगा। तो मैं ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके इसको टेक्स्ट कर दूँगी। ऐसे ही अब मेरा एम्प्लॉय आईडी है। अब मुझे अगर एम्प्लॉय आईडी का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो जैसे ही मैं यहाँ पे एरो देखूंगी, डाउन एरो कॉलम के ऊपर, एक एरो में देखूंगी पूरे कॉलम के ऊपर, तो उससे पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। वही एरो में देखूंगी हेडर के ऊपर, तो इससे मेरी पूरी टेबल की कॉलम सेलेक्ट होगी। तो अभी टेबल की कॉलम सेलेक्ट हुई है। अब इसमें मुझे कुछ भी चेंजेस करने में कर सकती हूँ। जैसे एम्प्लॉय आईडी है, ये भी एक टेक्स्ट का कॉलम है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट चूज कर लूँगी। ऐसे ये नंबर है, तो ये नंबर कॉलम है, तो नंबर कॉलम के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए यहाँ पे। तो मैं नंबर पे क्लिक करूँगी और डेसिमल प्लेसेस रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैं डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस कर दूँगी। फिर उसके बाद जैसे अगर मेरे पास कोई डेट का कॉलम है, तो अगर मेरे पास कोई डेट का कॉलम है, मैं यहाँ पे डेट लिख देती हूँ। अब जैसे ये डेट्स है मेरे पास और इन डेट्स का मुझे एज डेट कॉलम इनको बताना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है ये सारे कॉलम्स को कि ये नंबर कॉलम है, ये टेक्स्ट कॉलम है, ये डेट कॉलम है। लेकिन किसी किसी केस में नहीं कर पाता, तो जिन केसेस में नहीं कर पाता उन केस में हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे डेट का कॉलम है, मैं यहाँ से लॉन्ग डेट का ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ और यहाँ पे सारी लॉन्ग डेट्स आ जाएंगी। अगर मैं शॉर्ट डेट चूज़ करूँगी तो वो सारे शॉर्ट डेट्स में आ जाएंगे। तो मैं इस तरीके से यहाँ से डेटा टाइप चूज़ कर सकती हूँ जिस भी टाइप का कॉलम है। ये तो हो गया अब डेटा टाइप के बारे में। तो अब देखते हैं टेबल के क्या बेनिफिट्स हैं। तो टेबल बनाने का सबसे पहला बेनिफिट जो है, एक तो सबसे पहले ये जो थीम है टेबल की, ये हम इजीली चेंज कर सकते हैं। जब हम टेबल पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, टेबल की थीम हम यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। वो एक चीज़ तो वो है। दूसरी चीज़ क्या है, मुझे यहाँ पे सम का चाहिए और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सम, और जो नंबर है वो नंबर का कॉलम चूज़ किया, कॉमा डाला और दूसरा नंबर जो है 1 है, तो इस नंबर कॉलम के साथ मुझे 1 ऐड करना है, तो मैं वो करूँगी। तो ये जैसे ही मैं अब यहाँ पर एंटर करूँगी तो मैंने कॉलम तो सिर्फ फर्स्ट सेल में डाला है, वो फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिकली पूरे कॉलम पर चला जाएगा, मुझे कुछ ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसे ही एंटर करूँगी तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे अपने आप सारे सेल्स जो हैं वही सेम फॉर्मूले के साथ वो फिलअप हो गए हैं। तो एक फ़ायदा टेबल का ये है कि हमें फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट सेल के अंदर डालना है, बाकी सेल्स में वो अपने आप ले लेता है। उसके अलावा क्या है, अब जैसे अगर मुझे कभी कोई फॉर्मूला लिखना है इस टेबल को लेते हुए, या इस टेबल को किसी अलग शीट में रेफ़र करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे दूसरी शीट में चली जाती हूँ और यहाँ पे मुझे रेफ़र करना है, तो मैं इक्वल टू करके यहाँ पर मेरे टेबल का नाम था डेटा, तो मैं यहाँ पे डेटा लिखना शुरू करूँगी तो पहला ही ऑप्शन मुझे दिखेगा टेबल का। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगी और एंटर करूँगी तो पूरी टेबल यहाँ पे उठ के आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं इस पूरी टेबल को कहीं पे भी जाके रेफ़र कर सकती हूँ किसी भी शीट के अंदर। इसके अलावा क्या बेनिफिट होगा, अभी जैसे मुझे किसी और जगह पे कोई फॉर्मूला लिखना है और मुझे इस टेबल से किसी कॉलम की वैल्यूज़ चाहिए, कोई कॉलम को रेफ़र करना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगी। अभी जैसे मुझे सम ही करना है, मैंने यहाँ पे सम लिखा और जो मेरा टेबल का नाम है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, टेबल का नाम। और जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट खोलूँगी, मुझे यहाँ पे टेबल के नाम के अगेंस्ट जितने भी कॉलम हेडर्स हैं वो सारे मुझे दिखेंगे। तो इनमें से मुझे जो भी कॉलम के वैल्यूज़ चाहिए, सपोज़ मुझे नेम कॉलम की वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं इस पे डबल क्लिक कर दूँगी और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगी। तो ये नेम का कॉलम जो है अब सेलेक्ट हो जाएगा। अब
इसके साथ मैं अपना फॉर्मूला जो है वो लिख सकती हूँ। फिर मैंने डायरेक्टली भी मैं यहाँ पे अपनी टेबल के साथ जो भी मेरे को कॉलम को रेफ़र करना है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे रेफ़र कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ये टेबल को मैं कहीं पे भी जाके रेफ़र कर सकती हूँ पूरे एक्सेल फाइल के अंदर। अब ऐसे ही मुझे अगर इसके अंदर मुझे स्लाइसर्स लगाने यानी कि फ़िल्टर्स लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंसर्ट में जाके मैं स्लाइसर पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे स्लाइसर लगा देती हूँ ग्रेड का और मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। तो ये ग्रेड का फ़िल्टर विज़िबल होने लग जाएगा। अब मैं यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकती हूँ अपनी पूरी टेबल को। मैंने यहाँ पे ए ग्रेड सेलेक्ट किया, तो जिन जिन रोज़ के अंदर ए ग्रेड है सिर्फ वो रोज़ फ़िल्टर आउट होके मुझे विज़िबल होंगी, बाकी सारी हाइड हो जाएंगी। ऐसे ही बी पे क्लिक किया तो बी की रो विज़िबल होगी, बाकी हाइड हो जाएगा। सी पे क्लिक किया तो सी की विज़िबल होगी, बाकी हाइड हो जाएगा। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करनी है, सी के साथ बी भी सेलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल दबा के बी सेलेक्ट कर दूंगी, तो मुझे बी और सी दोनों की रोज विजिबल होने लग जाएगी। अगर मुझे फ़िल्टर क्लियर आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूंगी, तो ये फ़िल्टर क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये कर वही सेम चीज़ रहा है जो हम यहाँ से भी कर सकते हैं फ़िल्टर के ऑप्शन से, वही हम यहाँ पे एक विजिबल फ़िल्टर लगा के भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बड़ी टेबल है और हमें विजिबल फ़िल्टर लगाना है अपनी ऑडियंस के लिए, तो वो हम यहाँ पे लगा के अपनी टेबल को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं ईज़िली। और इसको हम कहते हैं स्लाइज़र। तो इस स्लाइज़र के भी मल्टीपल और स्टाइलिंग ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से हम अलग-अलग ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं स्लाइज़र के लिए। और इस स्लाइज़र को हम कैसे भी रीसाइज़ करके कहीं पे भी सिचुएट कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं टेबल क्रिएट करने के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टेबल के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।